इस वक्त अदम इस्तेकाम का, लेकिन जो कायद का फरमान है और जो उनकी सोच है, अगर हम उसी को आज भी अपना लें तो वो दिन दूर नहीं कि हम दोबारा से मईशत में भी और तरक्की की तमाम मंजिलों में पाकिस्तान को ले जा सकते हैं आगे, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का एक तसव्वुर दिया था, उसकी तरक्की का तसव्वुर दिया था। मैं समझता हूँ कि आज हम 75 साल गुजरने के बाद और आज यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, इस अज़म को लेके निकलें कि हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है, और ये जो फेडरेशन है पाकिस्तान के चारों हमारे जो इकाइयाँ हैं इनको मजबूत करना है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा और हम सब एक मजबूत और एक कौम होकर इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। यही आज के दिन अहद किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें ज़रूर कामयाबी देगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च सन 2023 मैं अपनी गवर्नर साहब के साथ, अपनी काबीना के साथ यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करने आए हैं। ये दिन 23 मार्च 1940 जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान पे पास की थी, और उस सिलसिले में उसके बाद पाकिस्तान को बनाने का जोर पकड़ा गया था और सिंध असेंबली ने सबसे पहले पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास की थी, और 14 अगस्त 1947 को हमें अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान मिला। 83 इयर्स गुजर गए हैं। जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकजा रहने की, मुत्तहद रहने की। सारी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मुश्किलात से पाकिस्तान, जिसमें माशी मुश्किलात हैं, एक बार फिर दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क को तकलीफ़ में डालें, इस मुल्क के लोगों को तकलीफ़ में डालें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मिल के इन दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। आज के दिन ख़ास तौर पे जो हमारे शहदा हैं उनको हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें दी। आज के दिन हमें अपने उन लोगों को याद करना चाहिए कायद आज़म के बाद, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने इस मुल्क को मुस्तहकम किया और अपनी जानें कुर्बान की, शहीद हुए इस मुल्क की खातिर। दुआ है कि हम सब मिल के इस मुल्क को मज़ीद तरक्की की तरफ ले जाएं। आज पहली रमज़ान भी है, तो उस सिलसिले में भी मैं सारे मुसलमानों को, पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में मुसलमान हैं, उनको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस बाबरकत महीने में अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबके ऊपर निछावर करें। आज के दिन हमें हमेशा की तरह अपने कश्मीरी भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हिंदुस्तान की मुसलसल जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाई पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेंगे। हम जो ये आज 23 मार्च को यहाँ सब इकट्ठे हुए आए, ये अज़म करें कि सब मिलके पाकिस्तान को मज़ीद ताकतवर बनाएं और एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हमारे बाद हमारे बच्चे और उनके बाद आने वाले लोग एक अमन के साथ रह सकें। शुक्रिया जी। पिछले दिनों जो लाहौर में हुआ जो मामला रहे और उसके असर के बाद हमने देखे कि इदारों की किरदार के कतल में बैरून मुल्क भी देखे गए। अब रमज़ान शरीफ शुरू हो गए, तो कुछ कवर बेटर। दूसरा ये सर कि आपने एक्सपो सेंटर में जो शहरी जो रिलीफ के लिए हैं, जो अशरफ खुद नोट के स्टॉल लगेंगे वहाँ पर बाकायदा, तो इस सिलसिले को जो है मज़ीद दराज किया जा रहा है, क्योंकि पूरे महीने के मामला है ये। देखिए, फिर मैं CM साहब से भी एक सवाल करना चाहूँगा सर कि उलमाए कराम जो है उनकी शहादत के वाक़यात 2 हो चुके हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है मुस्तकिल। इस हवाले से सर कौन सा संजीदा इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो सिलसिला चलता है? जी बिल्कुल, आपने
जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि हमें अपने उन शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कुर्बानियाँ दी और हमारी वो फोर्सेस जिन्होंने आज दिन तक इस पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए, एक रखने के लिए दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन हैं, और दुनिया भर में वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ उन इदारों की भी बदनामी कराई जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है, और आप सब भी इस बात को मानेंगे कि किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए पहली साजिश जो ताकतें करती हैं वो उस मुल्क की अफवाज, उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हम पुरअज़्म हैं, जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि हम एक कौम होके इंशाअल्लाह ताला उसका मुकाबला करेंगे और ये साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करेंगे। दूसरा, आपने जो बचत बाज़ार की बात की, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि एक्सपो के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपोज होती हैं, आइडियाज़ की हुई, अभी अमन एक्सरसाइजेज हुई, उसी जगह एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो के नाम से ये रमज़ान के लिए अभी इसकी शुरुआत की है। और आपको पता है कि इस वक्त माशी हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए इस महंगाई के अंदर इस रमज़ान में सहरी और इफ्तार का मामला करना भी मुश्किल नज़र आता है। जो शख्स एक सिक्योरिटी गार्ड है वो 15,000 में कैसे घर चलाएगा, जो 40,000 वाला है वो कैसे घर चलाएगा। तो इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान के और कराची के ख़ास तौर पे जितने बड़े मिल ऑनर्स थे, घी, आटा, चीनी, उन सबको मैंने गवर्नर हाउस बुलाया था और उन सभी ने इस बात का अज़्म और इरादा किया है कि असल में जो 35-40% का डिस्काउंट है उनका CRS फंड जो होता है वो भी वो इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये एक्सपो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। और अगर इसकी अंदर लोगों ने इंटरेस्ट लिया और वहाँ से परचेज़ हुई तो फिर ये हर 2 महीने में हम लगवाएंगे इसको और इंशाल्लाह ताला इसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। उसी लिए क्योंकि इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ तूफ़ान है, तो गवर्नर हाउस में भी आज पहला रोज़ा है और उसके हमने आवाम के लिए लोगों के लिए, सिंध की आवाम, कराची के अहलियान कराची के लिए इफ्तार और डिनर का इंतज़ाम है पहले रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक। तो सभी आए, मैं ख़ुद उनको रिसीव करूँगा, उनके साथ बैठ के इफ्तार करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला सब मिलजुल के इसी तरह कोशिश करेंगे कि लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकें। आपने सवाल किया, आपके सवाल के जवाब से पहले ये रमज़ान के हवाले से और जो महंगाई के हवाले से मैं बताऊं, हमारा काबीना का इजलास हुआ था परसों और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि हम सूबा भर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उनके डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो 60 स्कोर कार्ड तक, यानी 0 to 60 जिनका स्कोर कार्ड है, और इसमें अंदाज़न मैं आपको बताऊं जिसकी 55 हज़ार रुपये माहाना अर्निंग है, उनके पास प्रॉपर डेटाबेस है, उसको हम 2,000 रुपये दे रहे हैं आटे की मद में। और इसके साथ साथ हमने फ्लावर मिल्स के साथ बात करके और इंतज़ामिया से कहा है कि आटे की, जो फ्लावर मिल का आटा होता है जिसको 2.5 नंबर आटा कहते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 130 रुपये किलो रखी जाए। तो ये दो, और एक फैमिली 30 किलो आटा, हमने एक अशरे में 10 किलो लेती है तो 30 किलो आटा लेगी, तो उसका 50%, यानी आप अगर हिसाब लगाएं तो 1950 रुपये बनता है। वो 50% उसको हमने राउंड ऑफ करके 2,000 किया है। 2,000 रुपये देंगे ताकि हर एक को 65 रुपये किलो आटा मिले। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो लोग उस डेटाबेस में नहीं हैं और समझते हैं कि जी उनकी सैलरी या उनकी जो इनकम है इससे कम है और डेटाबेस में नहीं आ सके, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात हुई है कि वो अपने सेंटर्स, और हर तहसील में एक सेंटर है इस वक्त, वो जाके अपने कवायद देंगे और जो शाम 6 बजे तक उधर पहुंचेगा और अपना फॉर्म फिल कर लेगा,
रात को प्रोसेस करके अगले दिन सुबह तक उसको बता दिया जाएगा कि वो क्वालिफाई करता है इसके लिए कि नहीं। तो इंशाल्लाह ताला पहले तो ये इक़दाम है, उसके साथ साथ बचत बाज़ार पूरे सिंध में लगाए जा रहे हैं, हर तहसील में, हर टाउन में, और इंतज़ामिया को उसकी हिदायत दे दी गई है कि बचत बाज़ार लगाए जाएँ ताकि लोगों को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती अशिया मिल सकें। एक और चीज़ मेरे ख्याल है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे 6 साल से ऊपर हो गए हैं चीफ मिनिस्टर बने हुए, आज तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया, लेकिन गवर्नर साहब को मैंने रात को काबीना ने जी एक ऑर्डिनेंस के लिए कहा है। ये प्राइस कंट्रोल में हम कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं उस एक्ट के अंदर कि ज़्यादा इंश्योर करे इंतज़ामिया कि प्राइस कंट्रोल हो, और पहला ऑर्डिनेंस दिया जा रहा है, उसको फिर असेंबली से पास करा लेंगे। गवर्नर साहब के पास पहुंची इंशाल्लाह ताला, गवर्नर साहब जब उसको नहीं, मैंने साइन कर दिया। अच्छा, गवर्नर साहब ने साइन कर दिया, उन्होंने मुझे बताया, रात को भेजा था, बड़े जी। क्विक डिस्पोजल है, और वो आज ऑर्डिनेंस का इजरा उसका हो जाएगा ताकि हम अपने अफसरान को प्राइस कंट्रोल के लिए मज़ीद जो है इख्तियारात दे सकें। आपका जो सवाल था, मैंने अपनी शुरू के बयान में ही बताया कि दहशतगर्द दोबारा एक्टिव हुए KPO का हमला हो, पेशावर में हमला हो, अभी परसों हमारे ISI के ब्रिगेडियर बरकी साहब, मुस्तफा बरकी साहब, और उसके अलावा उनके साथ 2 और फौजी वो शहीद हुए। ये इन्होंने मामूल बनाया हुआ है, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी जो है पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी फ़ौज, हमारे रेंजर्स, ये मुत्तहद हैं। जैसे पहले इन दहशत गर्दों को शिकस्त फाश दी थी, इंशाल्लाह ताला फिर देंगे। ये जो 2 वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर मैं खुद नज़र रखा हुआ हूँ, उसकी जो तफ्तीश चल रही है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम इन ज़ालिमों तक, इन खूनियों तक पहुँच के इनको कैफर किरदार सज़ा देंगे। चलो, थैंक यू। आप देख रहे थे गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आज मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी है, और इस मौके पर गवर्नर ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करना है, और उसे मजबूत करने के लिए हमें मज़ीद यगानगत और इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें वफाक की चारों अकाइयों को मजबूत करना है। इस मौके पर मुराद अली शाह ने भी बातचीत की, और उन्होंने कहा कि आज के दिन के मुनासबत से हम अपने कश्मीरी भाइयों को और कश्मीर को ना भूलें। हम ये ना भूलें कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और तमाम कश्मीरी हमारे भाई हैं।